कहते हैं दुनिया में कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ पेड़ नहीं होते, उनकी जड़ों में दबी होती है एक अधूरी कहानी और उनकी शाखाओं में भटकती है एक बेचैन आत्मा। भैरवपुर गांव में भी एक ऐसा ही पेड़ था। गांव के बाहर खड़ा एक बहुत पुराना और रहस्यमयी पीपल का पेड़। दिन में वो साधारण पेड़ लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती उसके पत्तों से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देती और गांव के लोग कहते थे उस पेड़ में एक आत्मा रहती है। रात का समय, एक छोटे से कच्चे घर में 4 बच्चे अपनी दादी के आसपास बैठी थे। बाहर हवा चल रही थी और खिड़की हिल रही थी। दादी, आज कोई डरावनी कहानी सुनाओ ना। दादी ने धीरे से दीपक की लौ देखी और बोली, अगर डर लग गया तो? मुझे कभी डर नहीं लगता। दादी हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, तो सुनो, भैरवपुर के उस पुराने पीपल के पेड़ की कहानी। आज से करीब 30 साल पहले उस पीपल के पेड़ के नीचे एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। उस समय गांव में एक लड़की रहती थी। नाम था चंदा। वो बहुत भोली और बहुत सुंदर थी। उसकी हंसी सुनकर लगता था जैसे पूरा गांव खिल उठा। दिन चंदा की सहेली चंदा से मिलने आ जाती हैं। दोनों बातें करने लगते हैं। चंदा अपनी सहेली से कहती हैं, मुझे शहर जाकर पढ़ना है। मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ। उसकी सहेली हंसते हुए बोली, अरे चंदा, हमारे गांव की लड़कियां इतने बड़े सपने नहीं देखती। अगर कोई सपना नहीं देखेगा तो जिंदगी कैसे बदलेगी? एक दिन चंदा कॉलेज से घर अकेले जा रही थी। तभी वीरेंद्र ने चंदा का रास्ता रोक लिया और बोला, चंदा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। वीरेंद्र की आंखों में गुस्सा आ गया। गांव में मेरी बात कभी किसी ने नहीं ठुकराई। तो आज पहली बार सुन लो, मैं तुम्हारी नहीं बनूंगी। वीरेंद्र की आंखों में गुस्सा आ गया। उस दिन के बाद वीरेंद्र के दिल में चंदा के लिए प्यार नहीं, नफरत भर गई। एक रात चांद बादलों में छिपा था। हवा तेज चल रही थी। चंदा खेत से घर लौट रही थी। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंची, अचानक पीछे से आवाज आई, चंदा, रुक जाओ। चंदा ने पीछे मुड़कर देखा। वो वीरेंद्र था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं। हवा और तेज हो गई। पीपल के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। चंदा डर कर पीछे हटने लगी। वीरेंद्र ने चाकू घोंप कर मार डाला।
और उसी रात पीपल के पेड़ ने एक ऐसी चीख सुनी जो आज तक उसकी जड़ों में गूंजती है। सुबह गांव वालों ने देखा पीपल के पेड़ के नीचे चंदा की लाश पड़ी थी। पूरा गांव सदमे में था, लेकिन जमींदार के डर से किसी ने सच नहीं बोला। लेकिन उस दिन के बाद पीपल का पेड़ बदल गया। रात के समय वहां से रोने की आवाज आने लगी। कभी कभी लोग कहते उन्होंने एक लड़की को देखा, सफेद कपड़ों में पीपल के नीचे खड़ी। दादी की कहानी खत्म हो जाती है, तभी राहुल हंस पड़ता है। दादी, ये सब भूत प्रेत नहीं होते, ये सिर्फ डर है। बेटा, कुछ डर सच भी होते हैं। लेकिन राहुल जिद्दी था। आज रात मैं उस पीपल के पेड़ के पास जाऊंगा और देखूंगा वहां सच में कोई आत्मा है या नहीं। नहीं राहुल, उस पेड़ के पास मत जाना। राहुल ने अपनी दादी की बात नहीं मानी। उस रात राहुल को ये नहीं पता था कि वो सिर्फ एक पेड़ के पास नहीं जा रहा, वो जा रहा था एक ऐसी आत्मा के सामने जो 30 साल से अपना सच बताने का इंतजार कर रही थी। रात का समय, आसमान में काले बादल और पूरे गांव में गहरा सन्नाटा। भैरवपुर के लोग उस रास्ते से सूरज ढलते ही गुजरना बंद कर देते थे। लेकिन उस रात एक लड़का अपने डर को चुनौती देने जा रहा था। उसका नाम था राहुल। राहुल धीरे धीरे उस रास्ते पर चल रहा था। चारों तरफ अंधेरा, कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और दूर खड़ा वो पुराना पीपल का पेड़। जैसे जैसे राहुल आगे बढ़ रहा था, हवा तेज होती जा रही थी। इतना भी क्या डरना, ये सिर्फ एक पेड़ है। जैसे ही राहुल पेड़ के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। राहुल। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक फिर वही आवाज, राहुल। इस बार आवाज पीपल के पेड़ के ऊपर से आई। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिद उसे वापस जाने नहीं दे रही थी। और तभी पीपल के पेड़ के नीचे एक सफेद परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे वो परछाई एक लड़की के रूप में बदलने लगी। सफेद कपड़े और उदास चेहरा। तो तुम कौन हो? राहुल को दादी की कहानी याद आ गई। उसे समझ आ गया, वो सच में चंदा की आत्मा के सामने खड़ा है। राहुल डर के मारे वहां से भाग गया। तभी रास्ते में उसके गांव का एक आदमी मिला। अरे राहुल, तू इतनी आधी रात को यहां क्या कर रहा है? भागो यहाँ
यहाँ से। उस पीपल के पेड़ में सच में चंदा की आत्मा है। अगले दिन अब गांव वालों को भी चंदा की आत्मा दिखने लगी। गांव में सन्नाटा फैल गया। गांव वाले डर डर के जिते थे, क्योंकि गांव वालों को पता था कि हम लोगों ने चंदा के साथ गलत किया। चंदा की आत्मा ने गांव वालों को दिन ब दिन और परेशान किए जा रही थी। एक दिन चंदा ने कुएं का सारा पानी जहरीला कर दिया, जो सारा गांव उसी कुएं का पानी पीते थे। सारा गांव एक साथ बीमार पड़ गया। इससे गांव वालों को और चिंता होने लगी। ये चंदा की आत्मा तो हमारी नाक में दम करके रखा है। हम इससे कैसे छुटकारा पाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोगों की वजह से वो पूरे गांव को परेशान कर रही है। मुझे लगता है हमें चंदा की आत्मा से माफी मांग लेनी चाहिए। शायद वो हमें माफ कर दे। गांव वाले चंदा की आत्मा से मिलने के लिए पीपल के पास चले जाते हैं। आओ आओ, तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। पापियों, जितना गुनहगार वीरेंद्र का था, उससे ज्यादा गुनहगार तुम लोगों का है। तुम सबने मेरा साथ दिया होता तो आज मेरी आत्मा को शांति मिल गई होती। अब भुगतो तुम सब। चंदा, हमें माफ कर दो। हमें बहुत पछतावा हो रहा है। वो जमींदार का बेटा था, इसलिए हम चुप हो गए। लेकिन तुम्हें तो जमींदार का बेटा वीरेंद्र ने मरा था ना, तो उसी से जाकर बदला लो। पूरे गांव वालों ने क्या बिगाड़ा है? क्यों परेशान कर रही हो? वीरेंद्र को मैंने ऐसी मौत दी है कि वो अपनी मौत को 7 जन्म में याद रखेगा। वीरेंद्र के परिवार को भी मौत के घाट उतार दिया है। अब तुम सबकी बारी है। तभी राहुल एक तांत्रिक बाबा को लेकर पीपल के पास पहुंच जाता है। तांत्रिक बाबा ने गंगा जल डालकर चंदा की आत्मा को पीपल के पेड़ से मुक्त कर दिया। चंदा की कहानी खत्म हुई है, लेकिन पीपल के पेड़ का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ। और उस दिन के बाद भैरवपुर गांव के लोग कहते हैं, उस पीपल के पेड़ में अब भी किसी की परछाई दिखाई देती है।